और इनका चेहरा देख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, किसी शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर भगा ले जाता है, मासूम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करता है, तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। इनके ऊपर एनएसए गैंगस्टर में मुकदमा लिख करके इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। फोटो वोटो है आपके पास? तो दोस्तों, ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत केवलपुर गांव में खड़ा हूं, जहां से एक घटना घट गई है। पहले इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का चेहरा देखिए। ये मासूम बच्चे अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। घटना ये घटी है कि हमारे सामने जो खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? काशीराम। काशीराम। ये काशीराम खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि 1 महीना पहले इनकी पत्नी से कोई छोटा सा विवाद हुआ था, जिससे इनकी पत्नी नाराज़ होकर कहाँ चली गई? दरभंगा बिहार चली गई। ये अपनी पत्नी को लेने जाने वाले थे। उससे पहले कोई मनचला युवक है जो इनके ही गांव का रहने वाला है, जिसको बता रहे हैं कि इनका रिश्तेदार है, वो वहां से इनकी पत्नी को लेकर फरार हो गया। साथ में एक बच्चा भी ले गया है। अब ये देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चों का रो रो कर के बुरा हाल है। ये अपनी माता जी को तलाश कर रहे हैं, लेकिन इनका माता का कहीं से पता नहीं लग रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मंचले हमारे श्रावस्ती जनपद में हैं जो देखा जा रहा है, शादीशुदा महिलाओं को बहला फुसलाकर भगा ले जाते हैं, घर परिवार बर्बाद कर देते हैं। ऐसे के लोगों के ऊपर पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। इनसे हम पूछेंगे क्या घटना घटी है। साहब ही का बोलते कई महीना से एक चक्कर चल रहा। इसका आपकी पत्नी का? अपन हमरे पत्नी से 6 महीने से। किससे चल रहा था? दिनेश का। कौन है दिनेश? चाचा का लड़का है। हाँ, फिर क्या हुआ बताओ पूरी। फिर ये 3-4 बार यहाँ से भागी। एक चक्कर भगाए लेके गए गोंडा। फिर बिटिया का छोड़ के पैसा ना इकट्ठा भा, गोंडा से लौटा दिन 2 दिन के बाद आई। फिर 3-4 दिन नहीं, इसके बाद फिर एक बिटिया का लेके भाग गई। बिटिया के लेके जाए के बाद में यहाँ फिर इनसे उनसे फ़ोन से बात होए के बाद संपर्क भा 2 जन का। फिर वहाँ से कहें कि आओ बिटिया का छोड़ जाओ, तब हम लेके चल गए। वहाँ से 10 दिन के बाद आई। हमें बुलाइन कहीं हमारे मन नहीं लगा था, आओ ले चलो। तो हम कहीं लड़के छोट ले आई। तब लेके आयन 7-8 दिन सही से रही। 9वें दिन फिर इनका गलत काम कर पकड़न छत पर। इसके बाद में फिर बिटिया का छोड़ कर। ये क्या नाम है आपकी पत्नी का? पिंकी। कितनी साल की उम्र होगी? 30 साल। कहाँ की रहने वाली है वो? दरभंगा जिला। तो आपके पास क्या कोई सबूत है? आप कैसे कह सकते हैं कि वो दूसरा व्यक्ति लेके भाग गया है? पूरा हम गारंटी के साथ बता सकते हैं, कसम खा के हम अपने आंखों से देखा। अभी आपने थाने में एप्लीकेशन दिया था? हाँ। तो क्या लगता है, मतलब ये जो आपकी पत्नी को भगा करके लेके गया है, आपकी पत्नी के साथ क्या किया होगा? कोई घटना घट गई, कोई बच्चा ले गए, कोई सर सामान? एक बच्चा लेके गए हैं, 4 सामान जेवर लेके गए हैं। और जो दूसरा व्यक्ति गायब है आपके गांव से? जी, वो कोई सामान हमारा नहीं। उसका फोन वोन लग रहा है? फोन हमारा नंबर है, 6 महीने बोले चलना है। तो आज थाने पर गए थे, पुलिस ने क्या बताया? थाने पर गए, पुलिस कुछ नहीं जवाब दे चले आए। तो ये देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, और इनका कहना है कि इनको हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का हाथ इसमें होता है, किसी व्यक्ति ने इनकी माँ का अपहरण किया है, तो पुलिस उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? मानती देवी, उनका सतीली माँ है। अच्छा, वो आपकी बहू है? क्या हुआ? हाँ, बहू हुआ। क्या हुआ? उनका दुख है बस साहब, हम घर में पकड़ा। नहीं, क्या हुआ अभी जब से यहाँ से गई वहाँ क्या कहते, कहाँ गए? दरभंगा गया तो कहा तोरे घरे नहीं भाई, हम तो उनके यहाँ रहम। उनके लड़का कहा हम लेकर जेबे, चाहे 1 महीना बाद जेबे। विद्य के लड़का कहा है से हम दिखाई। अभी फिलहाल आपकी बहू कहाँ पर है? इनके बहू उनके साथ है गया। किसके साथ? विद्य के लड़का के। मतलब कौन है वो आपका? दिनेश। तो दिनेश के साथ गई है? हाँ, तो दिनेश इनके रिश्ते में क्या लगता है? मतलब इनका चचेरा भाई है? हाँ, चचेरा भाई। तो मतलब दूसरा भाई लेके भाग गया, उसकी भौजाई लगती है क्या वो? हाँ, भौजाई लगता है। तुमसे छोटा है दिनेश? तो मतलब दिनेश के ऊपर आप लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं? आपके पास कोई सबूत है कि वो लेके भाग गया है? सबूत ये साहब, एक चक्कर गया था, आपस हुआ। अभी फिलहाल दिनेश है कहाँ? भाग गया। अब आपकी बहू भी गायब है। बहू भी क्या चाहते हैं आप लोग पुलिस से? पुलिस से दरखास्त दिया, दुख है बा। पुलिस का उनके काशीराम के का दोष देता है, हमका दोष न दिया करो। से बात सही है भैया। 4 के बाद गहूँ बोरा के पकड़े गया, ये 4 साल। तो वो बिहार से लेके आए थे आप लोग क्या? हाँ, बिहार से ले। हमारे पास 15 साल से हमारे पास। हमने अपना जमीन बेचकर पूरा खिला दिया, हम भूमिहीन हैं। हमारे पास कोई जमीन परिवार खाया नहीं। अच्छा, सब कुछ उनका। अभी थाने में गए थे, क्या कार्रवाई हुई? थाने में गए, कहें कि हमसे कोई मतलब नहीं, जाओ तू जहाँ से भागे तहाँ जो होना हो तो करो।
हमें डांट के भगा दी हैं। ये गांव में चर्चा हो रही है कि इनकी पत्नी को कोई व्यक्ति यहीं गांव का भगा ले गया है, जो इनके रिश्ते में इनका भाई लगता है, मतलब जी, वो जी। महिला का देवर लगता है क्या? जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग को? अब कहने कहा चाहते हैं साहब, गलत तो करवे कि 3 ठो लड़के हैं, एक लड़का 2 बेटियां हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको शादी भी हो गया है, उसका अपना औरत रखना चाहिए, लेकिन अब गलत तो करवे कि सिर्फ आप लोग का इच्छा हो तो उन करो, क्या कहा जाए उमा हम लोग। तो देखिए गांव के लोगों का भी ये कहना है कि किसी का घर इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और इनका चेहरा देख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, किसी शादीशुदा महिला को बहला फुसला कर भगा ले जाता है, मासूम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करता है, तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। इनके ऊपर NSA गैंगस्टर में मुकदमा लिख करके इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। फोटो है आपके पास? तो वो कहे दिनेश के भाभी लागे, दिनेश के भाभी लागे, तो वो तुमसे छोटा है, यानी चचेरा भाई हैं। फोटो ले आओ। बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फोटो लाओ, फोटो खाली महिला का है। मोबाइल है। ये बताओ क्या कार्रवाई चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? हम कार्रवाई कर चाहते हैं कि आवे हुए ये बिटिया नान में खेले जाएँ। लड़का हमारा बड़ा है, हम लड़का के एडमिशन कराए देवे, दिन भर पढ़ी, संझा का हम चाहे जहाँ रहबे, लड़के का अपने सठी रखबे। यानी आप अपनी पत्नी को वापस चाहते हैं? वापस चाहते हैं, आए ले जा, हम उनको वापस नहीं रखना चाहते हैं। सरकार अगर हमें जहर माहौल तो जब रखना ही नहीं चाहते हो तब किस लिए मीडिया को बुलाया भाई? जब अगर क्यों पुलिस कार्रवाई कर रहे आए हो? जाए तो राख ले साहब। अगर आए जी हैं, सही हिसाब से रही हैं, तब तो रखवा। ये जो बगल का लड़का है, ये आपका चचेरा भाई है? हाँ। यानी जो आपकी पत्नी है हाँ। वो उसकी भाभी लगती है? यानी अपनी भाभी के साथ भाग गया है वो? हाँ। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि भाग गया कि नहीं? पूरा संपूर्ण पुष्टि है। किसने बताया आपको? हमारी साली ने बताया। क्या कहा? कहा कि यहाँ से वो बिना बताए किसी से एक लड़का आया था, उसने कहा कि हमको काशीराम भेजे हैं और हमको लेने आएंगे। और हमारे सास ससुर किसी ने फ़ोन से बात हमसे नहीं किया था, हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हैं वो। और हम तो मतलब यही लड़का गया तुम्हारी पत्नी को वहाँ वहाँ लेने? से लाने गया और वहाँ से वो लेकर के चला गया 5 बजे। फिर मोबाइल नंबर आपने लगाया दोनों लोगों का? उनका नंबर नहीं, हमारी पत्नी का नंबर है। इसके बाद में पत्नी से बात हुई? बात नहीं हुआ, आज तक बात नहीं हुआ, 3 दिन तो सर्विलांस लगवाए कि कहाँ वो किस जगह घूम रही है? सर्विलांस नहीं लगवाए हैं। क्या नाम है आपका? काशीराम। और उसका क्या नाम? पूनम? पिंकी। पिंकी। तो दोस्तों ये काशीराम हैं जो कि दिव्यांग हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे इनके पास हैं, और इनका कहना है कि इनका ही चचेरा भाई जो है, इनकी पत्नी यहाँ से बिहार दरभंगा गई हुई थी। इनका ये आरोप है अपने चचेरे भाई पर कि इनका ही चचेरा भाई अपनी भाभी के साथ फरार हो गया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये चाहते हैं कि पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? आरती। आरती नाम है। कहाँ है आपका बेटा? भाई ने कहूँ गए हैं, कहाँ? कोई लड़की भगा ले गया, कोई औरत? कोई नहीं, अपने भागा है, तब काशी में भगा दिया, अपने नहीं भगा, कोई नहीं भगा है। तो काहे भाग रही हो? इधर आके जवाब दो, तुम भाग काहे रही हो? जैसे तुम्हारा लड़का है वो दिनेश, इनका लड़का है, तो कहाँ आपका लड़का इस वक्त कहाँ है? फोन लगाओ उसको। सामान क्या बता रहे थे आप? एक मंगलसूत्र, एक नथनी, एक सोने का झुमका। अभी आपने पुलिस में शिकायत करी है? जी। यानी पुलिस ने कहा है ढूंढेंगे? पुलिस ने कहा, हमको बुला के कुछ नहीं कहा, चले आए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में शादीशुदा महिलाओं को बहला फुसला कर भगा ले जाने का एक चलन चल गया है, और यही एक घटना हमारे श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत केवलपुर गांव से सामने है, जहां पर एक व्यक्ति का ये आरोप है कि इनकी पत्नी को इनका ही चचेरा भाई यानी भाभी को जो है देवर भगा ले गया है।
हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इनके घर वाले हमारे सामने खड़े हैं, इनसे हम अभी पूछेंगे। इनका ये कहना है कि इनकी पत्नी बिहार की रहने वाली है, जिससे करीब 10-15 साल पहले इन्होंने शादी की थी और उसके बाद में वो कुछ दिन पहले नाराज़ होकर के अपने मायके चली गई थी। मायके में वो रह रही थी, इसका फ़ायदा इनके चचेरे भाई ने उठाया। श्रावस्ती से वो बिहार गया और बिहार में जा कर के इनके ससुराल में बोला कि मैं अपनी भाभी को लेने आया हूँ। उसके बाद वो भाभी को लेके फरार हो गया। ये इन्होंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया जिसमें इन्होंने ये आरोप लगाया है। अब हम इनसे जानकारी लेंगे क्या ये घटना सच है जो मैं बता रहा हूँ। सच है साहब, क्या हुआ है? सच में भगाए लेके गए यहाँ से जाए के हुआ बताइन कहीं कि हमें पठाई नहीं और हमारे साथ भेज दो। सास ससुर हम उनका सारी बात इनके बताएं तो वह ना माने, वही हमारे गलती दें। इसके बाद मैं फिर दूसरे मोबाइल से फ़ोन लगाएं तब कहीं मैं भाग गई हैं बिना बताए, वहीं जाने उनका काम जाने। तो ना तो उससे मतलब है ना हमसे मतलब है। तो कोई लेकर तो गया उसको? तुम्हारा बच्चा भी उसके साथ है? दिनेश कुमार। ये दिनेश कुमार तुम्हारा चचेरा भाई है? हाँ। और ये हमारी सौतेली माँ। क्या हुआ है माता जी आपकी बहू साथ? साहे हमरे बहू के साथ तो ये बहुत दिन से राखत रहा घर में, उनके पूरे परिवार पकौड़ी खात रहा। हम गांव से सबसे दुश्मनी हमर होत रहा। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पिंकी के बच्चे हैं? हाँ, पिंकी के बच्चे हैं। इधर दिखाओ जरा, शांत शांत रहिए। ये देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। कोई इनको नहलाने धुलाने वाला नहीं है, कोई इनका कपड़ा धोने वाला नहीं है, कोई इनको बनाकर खिलाने वाला नहीं है। ऐसे लोग जो किसी शादीशुदा व्यक्ति की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। इन्होंने आज भिनगा कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ में आपको बता दें कि बिहार राज्य में जहां पर भी ये थाना क्षेत्र लगता है, बिहार में जो घटना घटी है, इनकी पत्नी वहीं से गायब है। तो बिहार पुलिस भी इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। ये बहुत जल्दी बिहार पहुँच करके एप्लीकेशन देने वाले हैं। जा रहे हो? हाँ जेबे हम बिहार, लेकिन साहब वहाँ हमें मार बहा दे हैं, धमकी देते हैं, कहा था कि यहाँ आई हो तो मार डालब। तो क्या आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती है? सास ससुर कहा था। सास ससुर? हाँ, कहा था मार डालब यहाँ आई हो तो। आपकी पत्नी का मोबाइल चालू है नहीं चालू है? मोबाइल स्विच ऑफ 3 दिन से आओ थे। अब वो जो लड़का तुम्हारा भाई है दिनेश, उसका हमारे 6 महीने से बोले चलना है।